हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी एग्जाम प्लस में। हम क्लास 12 से चालू करते हैं, वो भी पहला चैप्टर जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है सोल्यूशन। तो इसमें एमसीक्यू एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो पहला जो एमसीक्यू क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल टू रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो उस वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी अपान में पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर हमारा जो वेपर प्रेशर होता है डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर से संबंध कौन रखेगा, मोल फ्रैक्शन रखेगा। तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर पानी में हम शुगर अगर डिजॉल्व करते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, कूल फील होता है, ठंडा फील होता है जब उसको टच करते हैं। तो किस कंडीशन में शुगर का जो डिजोल्यूशन होगा बहुत तेज़ी के साथ होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिजोल्यूशन बढ़ता है, डिजोल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या है, अब अगर पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म में होगा तो ज़्यादा होगा। तो हॉट वाटर विद पाउडर फॉर्म, पाउडर शुगर इन हॉट वाटर, इसमें सबसे ज़्यादा शुगर का डिजोल्यूशन होगा। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट इज। तो क्या कहता है, इक्विलिब्रियम पे तो क्या लिखते हैं, एट वो भी कौन सा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो होगा वो डिजोल्यूशन के बराबर हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन जो है डिजोल्यूशन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तीसरे का, थर्ड का हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन जो होगा सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल की वोलेटाइल लिक्विड सॉलिड में, वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बीकर कंटेन्स सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए। तो सब्सटेंस ए का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए एडेड टू द सोल्यूशन। तो जब सोल्यूशन में ए का थोड़ा बहुत अमाउंट मिला दिया जाता है तो सोल्यूशन वो कैसा होगा। तो हमारे पास सबसे पहले सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, कंसनट्रेटेड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सेचुरेटेड क्या होते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या, इनमें और नहीं घुल सकते हैं, नॉट डिजॉल्व सोल्यूशन, नॉट डिजॉल्व फर्दर, इनमें और फर्दर नहीं घोला जा सकता। सुपर सेचुरेटेड क्या होते हैं, जो सुपर सेचुरेटेड होते हैं इनमें प्रेसिपिटेशन होता है, तो सुपर सेचुरेशन में ये पीपीटी बनता है और नहीं घोल सकते हैं। अनसेचुरेटेड में क्या होता है, अनसेचुरेटेड में सब्सटेंस डिजॉल्व हो सकता है। तो क्या लिखोगे, एडेड सब्सटेंस डिजॉल्व। तो एडेड सब्सटेंस क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर क्या जा सकता है, सेकंड। क्योंकि अगर सेचुरेटेड है तो जो एडेड सब्सटेंस होगा वो घुलेगा नहीं, तो सेचुरेटेड हो गया। अगर घुल जाएगा तो अनसेचुरेटेड हो गया। अब अगर पीपीटी के फॉर्म में अगर बन गया तो पीपीटी बनाता है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड। तो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो मैक्सिमम जो सोल्यूट का, मैक्सिमम अमाउंट जो सॉलिड सोल्यूट का जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट जो लिक्विड का जो दिया गया है उसमें घुल जाएगा, लेकिन वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो जो है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट आर इनसिग्निफिकेंट विद प्रेशर। तो प्रेशर के साथ में उसका कोई रोल नहीं होता, प्रेशर अनफेक्टेड होता है। लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती, प्रेशर पर जो है ये डिपेंड नहीं करेगी। कौन, सॉलिड सॉल्यूट। दूसरा गैस वगैरह होगा तो डिपेंड करेगा, लेकिन सॉलिड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड और टिश्यू में वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडरेशन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, तो पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा मेथेनॉल और एसीटोन। क्यों, क्योंकि क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इनमें ए का इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, किससे, ए एंड बी से। मतलब सल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, सल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथेनॉल एंड एसीटोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो आठवां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो कितनी होती, 4 होती हैं। पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तीसरा क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कौन कौन है, इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, इधर स्पेस कम है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है 4 होती हैं।
पहला क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, चौथा जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड नहीं करती, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी केवल जो डिपेंड करती है वो नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू में मोलैलिटी इंटू में के बी इंटू में वांटा फैक्टर आई। तो अगर जिसका वांटा फैक्टर आई ज़्यादा होगा वो ज़्यादा होगा। आई क्या है, डिसोसिएट कितने नंबर ऑफ मिल रहे हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% टूट जाते हैं। तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। ये किस में टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा। ये किस में टूटेगा, NH4 प्लस प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। ये किस में टूटेगा, K प्लस प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे जो है हमको इसमें 3 आयन मिल रहे हैं, इसमें 2 आयन मिल रहे हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो अगर क्या होगा, आई मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबिलियोस्कोपिक किसको बोलते हैं, केबी बोलते हैं। तो केबी की जो यूनिट हो जाती है क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो। तो केबी इक्वल टू में डेल्टा टीवी अपान में मोलैलिटी। इसको लिख सकते हैं केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, केल्विन मोलैलिटी इनवर्स ये यूनिट हो जाएगी। तो केल्विन मोलैलिटी इनवर्स यही हमको दिया गया है। तो किस दूसरों बोल सकते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन मोलैलिटी इनवर्स हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन कंपेरिजन टू 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सोल्यूशन दिया गया उसकी कंसंट्रेशन हमको 0.01 मोलर दी गई है। तो हमको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, इसका 0.01 मोलर MgCl2। तो ग्लूकोज का जो वांटा फैक्टर होता है आई वो 1 हो जाता है। MgCl2 में हमको कितने मिल सकते हैं देख लेते हैं। तो MgCl2 जब टूटता है तो Mg+2 में और 2Cl माइनस में टूट जाता है। तो हमको टोटल आयन जो मिल गए वो 3 आयन मिल गए, ठीक है। ये क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ 3 आई होगा, जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा TF इक्वल टू में मोलैलिटी इंटू KF इंटू में आई होता है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये कितने टाइम बढ़ जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो अबाउट द थ्राइस टाइम। अगला क्वेश्चन, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर्ड पिकल, यानी अचार बनाया जाता है। जब अचार बनाया जाता है तो हम सॉल्ट में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि जब सॉल्ट में रख देंगे तो क्या होगा, उसमें से वाटर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो वाटर यहाँ से क्या होता है, ऑस्मोसिस के जरिए से लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो श्रिंक कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। दिए गए टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का क्या होगा। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या, पाई बराबर CRT है। तो यहाँ से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। अगर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट देखना है। तो पहला देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। तो पहला कहता है क्या, टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट हैव द सेम डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, अलग अलग सॉल्वेंट हैं तो अलग अलग डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। तो ये गलत हो गया। अगला देख लेते हैं। ये तो गलत ही पूछा, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई बराबर CRT। ये तो बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे क्या, कंसंट्रेशन मोलैलिटी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इतनी कंसंट्रेशन में हमको देखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास फार्मूला होता है पाई बराबर CRT इंटू में आई। हमको क्या देखना है, आई देखना, कंसंट्रेशन तो सेम है। तो इसका आई 3 हो जाएगा, इसका आई 2 हो जाएगा, इसका आई 2 हो जाएगा, इसका आई 1 हो जाएगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है। तो इस वजह से पीछे हो गया। तो ये भी हमारा सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये भी सही बात। तो क्या कहता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो क्या आता है, P इक्वल टू में P0 इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो ये फार्मूला निकल के चला था राउट्स लॉ। तो ये भी सही है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, दो डिफरेंट सोल्यूशन है सुक्रोज के जिनकी मोलैलिटी सेम है, अलग अलग सॉल्वेंट हैं, तो उनका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वांटा फैक्टर हमको इनके बारे में चाहिए। तो KCl क्या देगा हमको, K प्लस प्लस Cl माइनस देगा। NaCl क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस देगा। K2SO4 क्या देगा, 2K प्लस देगा और SO4 माइनस 2 देगा। इससे 2 आयन मिलेंगे, इससे 2 आयन मिलेंगे, इससे 3 आयन मिल जाएंगे। तो 2 2 3, तो 2 2 3 हमारे पास आंसर सेकंड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से हमको गलत स्टेटमेंट देखना है। तो यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, सही बात है, दोनों की यूनिट सेम है क्योंकि सारे की दोनों क्या है, प्रेशर है। प्रेशर की यूनिट तो सेम ही होती, कोई भी प्रेशर हो, तो ये तो सेम हो गया। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये रिवर्स है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लोअर कंसंट्रेशन, तब सही हो जाता। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। अगला भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कहना चाह रहा है केएफ जो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती, क्यों, क्योंकि कोई भी रिलेटिव अगर देखा जाए तो पी नॉट माइनस पी अपान में पी नॉट, ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के बराबर। ये क्या होती है, मोल फ्रैक्शन डायमेंशन लेस है, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी, दोनों है, डायमेंशन और यूनिट लेस दोनों होती। तो हमारे पास आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन सल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव करेगा रिवर्स ऑस्मोसिस में। हाँ, ये अगर लोअर से हायर अगर जा रहा है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होता तो सही होता, इस वजह से गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली होती है टेम्परेचर के, किसकी, ऑफ गैस की। और सॉल्युबिलिटी जो हेनरी कांस्टेंट के भी उल्टा है, तो हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली हो गया, तो इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर द सॉल्युबिलिटी, आंसर सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन, ये हमको डायग्राम दिया गया है, एक हमारे पास यहाँ पे फ्रेश वाटर है, यहाँ पे हमारे पास नमक का घोल है, नमक सोल्यूशन दिया गया है। तो क्या कहते हैं, ये हमको जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिया गया है, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिया गया। अगर मैं पिस्टन बी के ऊपर अगर मैं प्रेशर लगाऊं, पिस्टन बी के ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है इस मेम्ब्रेन से होता हुआ बी से ए की तरफ आ जाएगा। तो देख लेते हैं, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं, इसका जो प्रेशर होना चाहिए हायर होना चाहिए, तो लोअर वाले हटा दो, लोअर वाले हटा दो, इक्वल वाले हटा दो, तो लोअर इक्वल नहीं हो सकता, हायर हो सकता, तो ग्रेटर। तो वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो 19 का क्या हो गया हमारे पास आंसर, सेकंड हो गया। 20 देख लेते हैं। 20 ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्या कहता है, वी हैव 3 एक्वस सोल्यूशन, हमारे पास में 3 एक्वस सोल्यूशन है NaCl का, ठीक है, ए बी सी। सब इसकी कंसंट्रेशन, ये ए की कंसंट्रेशन, ये बी की कंसंट्रेशन, ये सी की कंसंट्रेशन है, ठीक है। हमको वांटा फैक्टर चाहिए, तो वांटा फैक्टर चाहिए। अब ये बात आती है NaCl, लोग इसके साथ जाएंगे जिसका जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। NaCl क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या होता है, 100% हो जाता, तो क्या होते हैं 100% डिसोसिएशन होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी इस केस में। तो कितने आयन मिल सकते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो हमको 2 आई मिल गया, ठीक है। तो ये तो 2 तो सब में मिलेगा, जब सब में मिलेगा तो IA बराबर IB बराबर IC हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू सब में सेम हो जाएगी, तो IA बराबर IB बराबर IC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या चला गया, थर्ड चला गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन, हमको सही ऑप्शन की तलाश करनी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, इन ब्रोमोमेथेन क्लोरोमेथेन मिक्सचर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन AABB आर नियरली सेम एज AB इंटरेक्शन, तो क्या ये सही हो सकता है। तो कहना क्या चाह रहा है, जो ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन है, तो सबसे पहली बात ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन क्या है, ये आइडियल सोल्यूशन है। ये जो आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो सल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो सल्यूट सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन के बराबर हो जाता है, ये तो बात सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, तो क्या कहता है, एथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AABB टाइप इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AB टाइप, तो एथेनॉल और इसमें तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल और एसीटोन जो है इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसका तो इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AABB टाइप इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AB टाइप इंटरेक्शन, ये तो गलत है। तो इसमें एथेनॉल का जो इंटरेक्शन होगा, एथेनॉल का जो इंटरेक्शन होगा ये कमज़ोर होगा, ये क्या होंगे, ये वीकर होगा, स्ट्रॉन्गर AB का होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो सल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इन क्लोरोफॉर्म एसीटोन मिक्सचर AABB यानी सल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर हो जाएगा AB के बीच में, ये भी गलत है। ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या जा सकता है, ओनली फर्स्ट जो है राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो आंसर कहाँ दिया है, सोल्यूशन A विल फॉलो द राउल्स लॉ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन बहुत आसान, इसमें कुछ नहीं है, बस हमको एक बार पढ़ लेना है। तो हमको क्या दिया गया है, सोल्यूशन A, 2 बीकर दिए गए, एक की कैपेसिटी 500 ml है, उनमें से जो बीकर है वो ए की जो कैपेसिटी 400 ml है,
इसकी जो है 400 ml कैपेसिटी दी गई है। लेवल बी भी क्या है 400 ml ही है, ठीक है 400 ml है। इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर दी गई है, NaCl है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर बोथ बीकर वर प्लेस्ड इन क्लोज कंटेनर, जो कि सेम मटेरियल की सेम कैपेसिटी के हैं, सबकी कैपेसिटी सेम है, सेम मटेरियल है, तो इनमें से क्या देखना। एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। अबाउट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से संबंध प्योर वाटर का, तो हमको क्या देखना है, वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट से कम होगा, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता, वही हमको देखना। तो यहाँ पे कौन है, ये क्या रहा, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन है, ए है। सॉल्यूशन कौन है, बी है। सॉल्यूशन कौन है, बी है। तो सॉल्यूशन ए का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन बी से ज़्यादा होगा, तो ए का क्या होगा, बी से ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर इन कंटेनर ए इज मोर देन दैट ऑफ कंटेनर बी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट चला गया, मतलब सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर कंटेनर ए है, ए में क्या है, वाटर है, और बी में क्या है, NaCl सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का कम होता है वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, दो आइडियल लिक्विड दिए गए ए और बी दिए गए हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन में। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो क्या होगा, इस तरीके जो शो करेगा, ये बतलाना चाह रहा है पॉजिटिव डिवीजन को, ये जो बतलाना चाह रहा है पॉजिटिव डिवीजन को। पॉजिटिव डिवीजन में क्या होता है कि सल्यूट का जो इंट्रैक्शन है, सल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जो होता है ज़्यादा होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट से, वही देखना। तो ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन ए एंड बी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा, ये पॉजिटिव डिवीजन को बतलाना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन हमको दिखानी है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, ये तो सेम रहेंगे। तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन M1V1 बराबर M2 इंटू में टोटल वैल्यू कितना V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो यहाँ से M2 निकाल सकते हैं, M1V1 अपन में V1 प्लस V2। तो M1 कितना दिया गया है 0.02, तो 0.02, V1 कितना दिया गया 4 लीटर, डिवाइडेड बाई V1 कितना 4 लीटर, V2 कितना दिया गया 1 लीटर, तो टोटल कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.08 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ये। तो इसको अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.016। तो आंसर हमारा जो चला जाएगा वो 0.016 आंसर आ जाएगा, इतनी इसकी M2 हो जाएगा, तो आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको जो है सत्य की तलाश करनी है दिए गए इन्फॉर्मेशन पे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑन एडिंग एसीटोन टू मेथनॉल, जब हम एसीटोन को मेथनॉल में जब ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है मेथनॉल और मॉलिक्यूल के बीच में। तो ऑन एडिंग एसीटोन टू मेथनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मेथनॉल मॉलिक्यूल आर ब्रेक, तो जब कुछ बॉन्ड जो होते हैं मेथनॉल और मेथनॉल के बीच में ब्रेक हो जाते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि हमको क्या बतलाना चाह रहा था, हमको एसीटोन और मेथनॉल के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये किस तरीके का डिवीजन शो करता है, तो ये जो होगा, तो जो एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और मेथनॉल, ठीक है CH3OH, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो कौन सा डिवीजन, पॉजिटिव डिवीजन शो करते हैं, पॉजिटिव डिवीजन शो करेंगे। अगर पॉजिटिव डिवीजन शो करेंगे तो कैसा होगा, ये जो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो यहाँ पे क्या है वही हमको देखना है, स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, सॉरी ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो होगा मैक्सिमम ही होगा, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में क्या हो जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो जाता है, ठीक। तो क्या करेगा ये मैक्सिमम, तो पॉजिटिव डिवीजन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो स्पेसिफिक कंपोजिशन में मेथनॉल एसीटोन का जो मिक्सचर है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा और वो पॉजिटिव डिवीजन शो करता है राउल्स लॉ से। तो हमारे पास ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसका। अगला क्या दिया, KH वैल्यू जो है हमको दी गई है आर्गन CO2 फॉर्मल्डिहाइड और मीथेन की, हमको उसकी सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH की इन्वर्सली होती, तो KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम KH किसका दिया गया, सबसे कम KH ये दिया गया है किसका, फॉर्मल्डिहाइड की। तो फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसका दिया गया है, इसका दिया गया आर्गन का, तो आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम। और CO2 मीथेन में देख लेते हैं, ये रहा, तो सबसे ज़्यादा किसके पास आ जाएगा, किसके बाद मीथेन के पास, तो फॉर्मल्डिहाइड के पास मीथेन आ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के पास मीथेन, तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, टाइप, यानी MCQ टाइप में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर सब इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास A और B हो जाएगा, AB हो गया, और क्या हो जाएगा हमारे पास AC हो जाएगा। तो A और C
यानी कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो नेचर एब्सोल्यूट और टेम्परेचर इफेक्ट दोनों करते हैं, लेकिन जब हम नेचर एब्सोल्यूट और प्रेशर दोनों इफेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो नेचर और टेम्परेचर दोनों इफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 भी होगा 2 भी होगा, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू बेंजीन मॉलिक्यूल, दो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में है, सेम स्ट्रेंथ है, दो टॉलुइन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन और टॉलुइन को क्या किया गया, मिलाया गया है। तो ये हमारे पास बेंजीन, ठीक है, ये रहा C6H6 बेंजीन और C6H5CH3 ये रहा टॉलुइन, मिला दिया गया। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। राउल्स लॉ फॉलो मतलब ये जो है ये आइडियल सोल्यूशन है, ये जो है ये आइडियल सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है, हमको इनकरेक्ट देखना है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती। तो ये क्या है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजेंट थोड़े ना बनाते हैं, ये तो गलत है। दे विल नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर वो 3 और 4 दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है किस पे डिपेंड करती हैं, ओनली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट। ये जो सल्यूट है क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के सल्यूट के केवल अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे नहीं करता। डज नॉट नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये देखना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इन सॉल्यूशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल, ये तो सही बात। अगला देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इन द सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, ये भी सही। अब यहाँ पे क्या बोला, ये दोनों पे डिपेंड करता नहीं करता, ठीक है, ये भी गलत। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। तो ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये केवल अमाउंट पे डिपेंड करता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन, वांटा फैक्टर का फार्मूला पूछा। तो एक वांटा फैक्टर का फार्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, दूसरा होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड होती। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 हो जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन के पास में क्या होना चाहिए, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के पास में एक तो डेंसिटी सेम होती है, आइसोटोनिक सोल्यूशन के पास में एक तो डेंसिटी सेम होती है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी वी इक्वल टू में मोलैलिटी इंटू में के बी इंटू में आई हो जाता है, ये सेम होता है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों सेम होती हैं। विच आर द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, कौन जो है बाइनरी मिक्सचर जिसका सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेज में। तो ये हमको कहना क्या चाह रहा है, ये हमको बतलाना चाह रहा है एजियोट्रोप के बारे में, एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में बतलाना चाह रहा है। तो ये हमको देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हमारा राउल्स को फॉलो करते हैं, तो आइडियल सोल्यूशन है। बेंजीन टॉलुइन, ये तो आइडियल सोल्यूशन निकला। वाटर और नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है, एजियोट्रोप है। वाटर और एथेनॉल, ये भी एजियोट्रोप है। ये क्या है हमारे पास में, आइडियल सोल्यूशन है। हेक्सेन हेप्टेन, ये आइडियल सोल्यूशन है। तो आइडियल सोल्यूशन नहीं करते हैं, ये हमारे पास में नॉन आइडियल होते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये नॉन आइडियल हैं। ये क्या है, दोनों नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अगला क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम नहीं होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ये ऑलवेज तो सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों हो जाएगा, इसका 2 एंड 3 दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ बाइनरी आइडियल लिक्विड सोल्यूशन द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रेशर जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें भी डायरेक्टली है, इसमें भी डायरेक्टली है, तो इसमें 1 और 4 तो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व वन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब देखी जाती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी जाती है नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब वोलेटाइल लिक्विड में घोला जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब वोलेटाइल लिक्विड में घोला जाता है तब देखा जाता है। दूसरा क्या, नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो है दूसरे वोलेटाइल लिक्विड में घोला जाएगा तब देखा जाएगा। तो पहला दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं सॉल्ट टाइप के क्वेश्चन। तो सॉल्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है, कंपोनेंट ऑफ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए बी वर सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन, इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट स्टॉप एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज बिकम्स सेम। तो वेपर फेज का लिक्विड फेज के साथ कंपोजिशन सेम है, मतलब ये कहना चाह रहा है एजियोट्रॉप के बारे में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बतलाना चाह रहा है। तो बोथ द कंपोनेंट स्टार्टेड कमिंग डिस्टिलेटेड, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे इस वजह से होता है क्योंकि इनका कंपोजिशन जो डिस्टिलेट जो इसका क्या कहते हैं लिक्विड और वेपर फेज में जो कंपोजिशन दोनों का सेम हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल डिस्टिलेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl 1 लीटर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट वाटर इंक्रीज। तो क्या कहते हैं, अगर हम NaCl को मिला देते हैं 1 मोल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, अगर 1 मोल मिथाइल एल्कोहल मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा तो वेपर प्रेशर जो है वो मिथाइल एल्कोहल का, वेपर प्रेशर मिथाइल एल्कोहल का ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर से। तो मिथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर वाटर से ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या कहते हैं, NaCl को अगर मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर घटता है। लेकिन मिथाइल एल्कोहल को जो मिला देते हैं 1 लीटर पानी में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मिथाइल एल्कोहल क्या है, मिथाइल एल्कोहल जो है ये मोर वोलेटाइल है, मोर वोलाटाइल, किससे, देन वाटर, वाटर से ज़्यादा वोलेटाइल है हमारा जो है मिथाइल एल्कोहल। इस वजह से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। मिथाइल एल्कोहल को अगर हम 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, और अगर एक मोल NaCl को अगर 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला क्या कहता है, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिजॉल्व लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या कहते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर पोलर में घुलता है, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, ठीक है, एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा, ये लिख सकते हो, और नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो दोनों के बीच में लगभग इन दोनों के बीच में बराबर हो जाता है। इस वजह से लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सिमिलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नियरली सिमिलर, नियरली सिमिलर, सिमिलर हो जाते हैं इन बोथ कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट में, दोनों कंपोनेंट में कौन, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के केस में सिमिलर हो जाते हैं इस वजह से। अगला क्वेश्चन क्या, कंसंट्रेशन टर्म जैसे मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वैल्यूम क्या होगा, इफेक्ट होगा। टेम्परेचर डायरेक्टली जो है वैल्यूम के डायरेक्टली होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यूम क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से जो है जिसके फार्मूले में वैल्यूम होगा वो टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगला क्या कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट केस का सिग्निफिकेंस क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सॉल्वेबिलिटी जो है, सॉल्वेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH वैल्यू। अगर KH वैल्यू ज़्यादा होगा तो सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर के भी उल्टा होता है, तो टेम्परेचर के केस से ज़्यादा होगा। इस वजह से इसका ये सिग्निफिकेंस है। वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपेरिजन टू वार्म वाटर, बिकॉज जब सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के उल्टा होती, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गैस की घट जाती। इस वजह से कोल्ड वाटर में जो एक्वेटिक लाइफ होती ज़्यादा कंफर्ट होती वार्म वाटर की कंपेयर में। अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अनुसार हमको इसको एक्सप्लेन करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे एक इफेक्ट होता है बेंड्स इफेक्ट। बेंड्स इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर जो गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ने लगती हैं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेज होती है जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गया, ये क्या होगा, हमारे ब्लड में घुल जाती हैं। अब सडनली जैसे हाइट पे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो गैस की सॉल्व गैस जो होगी उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इनसाइड और बाहर क्यों निकलने की कोशिश करती है। तो इस वजह से जो हमारी जो वेन होती हैं, आर्टरी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर जनरेट होता है। उससे ये जो एक इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं बेंड्स इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग हाई, जो हाई एल्टीट्यूड पे हमको थकान क्यों लगती है, कमजोरी क्यों लगती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर आपको क्या होगा, घट जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे। इस वजह से वाई सोडा वाटर बॉटल, वाई सोडा वाटर बॉटल केप्ट रूम टेम्परेचर फ्रीजिंग ओपनिंग। तो क्यों सोडा वाटर बॉटल को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है ओपनिंग करने पर, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होती है, फिर वही कहानी, टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होती, तो कम टेम्परेचर होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा हो जाती है। वाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर जो है ग्लूकोज का क्यों कम होता है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, किससे, सोल्यूशन से। इस वजह से ग्लूकोज क्या है, शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। हाउ डज स्प्रिंकलिंग, हाउ डज स्प्रिंकलिंग सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिली एरिया। तो ये फिनोमिना को हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसमें, बिकॉज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। तो इसका कारण क्या है, कारण क्या है, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे क्या होगा, स्नो क्या होगी, स्नो स्टार्ट मेल्ट, स्नो स्टार्ट मेल्ट, स्नो जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसके पास में सब माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, ठीक। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास में क्या होंगे, इसके पास में सब माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये नेचुरल या सिंथेटिक हो सकती है, ठीक है। इसमें केवल ओनली अलाउ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओनली अलाउ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को अलाउ करती है, ठीक है, ये हो गया। और बड़े मॉलिक्यूल को रोकती है, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अगला क्या बोला गया है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, कौन सा कंपाउंड जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बनाने में यूज़ किया जाता है, वो कौन है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक है, कौन सा, ये सिंथेटिक, CSPM है, सिंथेटिक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिंथेटिक है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमको अब ऑप्शन मैच कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में मैचिंग में क्या है, सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन में हम और चीज़ें नहीं घोल सकते हैं। सेचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, इसमें दिए गए टेम्परेचर पे, ठीक है, ए सोल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट एट गिवन टेम्परेचर। तो सेचुरेटेड में क्या है, उसमें घोला जा सकता है। बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है, इसके पास में दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सोल्यूशन के पास दो कंपोनेंट हो गए। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में इसका जो होगा क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो थर्ड का फर्स्ट हो गया। हाइपोटोनिक में क्या होगा, लेस हो जाएगा, हाइपरटोनिक में ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन हो गया। सॉलिड सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन की जो फेज होगी वो सॉलिड फेज होगी। तो ये हमारा मैचिंग था। अगला मैचिंग देख लेते हैं क्या कहता है, सोडा वाटर। जो सोडा वाटर है क्या होता है, सोडा वाटर जो है ये सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये सोडा वाटर जो है सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड है। शुगर सोल्यूशन जो है, शुगर सोल्यूशन क्या होता है, शुगर सोल्यूशन जो है ये सॉलिड इन लिक्विड होता है। जर्मन सिल्वर जो है सॉलिड इन सॉलिड है, जर्मन सिल्वर सॉलिड इन सॉलिड है। एयर क्या होता है, ए सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, हाइड्रोजन गैस इन पैलिडम क्या हो जाएगा, गैस इन सॉलिड हो जाएगा। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। अगला मैचिंग क्या है, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है, तो जो राउल्स लॉ जो है, राउल्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के समीशन के बराबर हो जाएगा। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ जो क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बराबर केएफ इनटू मोलैलिटी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ये उल्टा हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, पाई बराबर CRT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो इसका पहले का हो जाएगा D हो जाएगा। वैल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, वैल्यूम परसेंट क्या होता है, वैल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपान में टोटल वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो दूसरे का C हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान में टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, तो इसका B हो जाएगा, थर्ड का B हो गया। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो फोर्थ का E हो जाएगा। मोलैलिटी में क्या होता है, वैल्यूम हो जाता है, तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो फोर्थ फिफ्थ का A हो जाएगा ऑप्शन। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। अगला देख लेते हैं असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन में क्या कहता है, तो मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद द टेम्परेचर। सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से मोलैरिटी बदल जाती है। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं, क्योंकि वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है टेम्परेचर बदलने से बदल जाता है, भी एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेन फॉर द असर्शन, तो हमारा ए हो गया। अगला क्या, व्हेन मेथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। तो अगर हम क्या करते हैं, मेथाइल अल्कोहल अगर वाटर में अगर ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का बढ़ नहीं जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि मेथाइल अल्कोहल क्या है, मोर वोलेटाइल है, मोर वोलाटाइल देन वाटर, वाटर से ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एसर्सन तो गलत है, एसर्सन तो गलत है, लेकिन रीजन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक मिनट देख लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं, इस कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अगला क्या, व्हेन द वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन बॉइलिंग इज ऑब्जर्व्ड। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में हमको देखने को मिल सकता है, नहीं, ये हमारा जो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो जाएगा वो डी चला जाएगा, ठीक है, फोर्थ हो गया, ठीक है, ओके। तो असर्शन क्या है, अगला क्वेश्चन, व्हेन NaCl इज एडेड टू द वाटर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। अगर NaCl को अगर पानी में अगर डाल देते हैं तो हमको क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलता है।
बिल्कुल सही जवाब है। द लो क्यों होगा, क्योंकि जैसे अगर सॉल्यूट अगर मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, और वेपर प्रेशर भी घट जाता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉजेज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही है और इसको जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका रीजन, इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन 54, व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। सही बात, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही फ्लो होता है कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो ये भी हमारे पास आंसर सही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या कुछ रीजन क्या कहता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम रीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये भी सही बात, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्यों, ऐसा क्यों होता है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही क्यों जाते हैं। तो इसका जो रीजन होना चाहिए था, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे साइज के जो होते हैं होल होते हैं, वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, इस वजह से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास होता है। ये अगर होता रीजन तो सही होता, तो स्टेटमेंट दोनों से, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, नॉट एक्सप्लेन करता। अब अगला देख लेते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अब इनमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ जो है इसका थ्योरी देख लेते हैं, हो सकता आ जाए, तो एक बार इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, शॉर्ट आंसर का कुछ क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सिंस बोथ कंपोनेंट आर सेपरेटिंग डिस्टिलेटेड कंपोजिशन, जो इसमें कहना चाह रहा है एजियोट्रॉप, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम होता है, इसी वजह से इनको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब NaCl क्या, नॉन वोलेटाइल स्टेट सॉल्यूट है, तो इसमें NaCl को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, पानी का घट जाता है, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और मेथाइल अल्कोहल को ऐड करने से, क्योंकि वोलेटाइल ज़्यादा है पानी से, तो इस वजह से इसको ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो दोनों कंपोनेंट का सेम होता है। जैसे पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं, इसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। मोलरिटी जो है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हैं। तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इस वजह से वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है। तो मोलरिटी जो है वो मोलरिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, मास जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें क्या हो मास दिया गया होगा वो टेम्परेचर के साथ अनचेंज रहेंगी। तो डिफिनीशन के अनुसार क्या है कि मास जो ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो सोल्यूशन का वो रिलेटेड होता है मास ऑफ सॉल्यूट के साथ। ठीक है, तो जो अगर क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगी गैसेज की, लिक्विड में कम हो जाएगी। दिए गए प्रेशर पे जो सॉल्वेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की पानी में वो बढ़ती है अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं। टेम्परेचर को घटाने से सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेज होती घटती है। अब इसी वजह से जो ऑक्सीजन जो है लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा कंफर्ट होती है कोल्ड वाटर देन कंपेयर टू वार्म वाटर। अगला क्वेश्चन, प्योर लिक्विड वाटर जो होती है वो पूरी लिक्विड सरफेस को कवर कर लेती है मॉलिक्यूल वाटर के द्वारा, लेकिन जब नॉन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट अगर डाल देते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह डाल देंगे, घोल देंगे पानी में, तो ग्लूकोज क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कवर कर लेगा, उसकी पोजीशन ले लेती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसके ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से जो इसका रिजल्ट क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस सरफेस से कम निकल पाते हैं, उसका जो निकलना होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा एक्वस सॉल्यूशन का वो भी कम हो जाएगा। जब सॉल्ट को पूरी स्नो से कवर्ड रोड पे जब छिड़का जाता है, बिखराया जाता है, तो स्नो क्या है, मेल्ट होना चालू हो जाती है सरफेस की, क्यों, क्योंकि ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वजह से, जिसकी इसका जो काम है रोड की सफाई करने में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेल्ट होना चालू हो जाती है फ्रीजिंग पॉइंट। कंटिन्यूस सीड फिल्म जो है ये नेचुरल या सिंथेटिक हो सकती है। इसके पास में सब माइक्रोस्कोपिक होल या पोर होते हैं जो छोटे साइज जो स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जैसे पानी को ही पास कर पाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को सॉल्यूट को रोक देते हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है सेलुलोज एसिटेट की बनाई जाती है। ठीक है, ये हमको जो फार्मूले दिए गए हैं किसके, राउट्स ला के हैं। तो टोटल जो प्रेशर होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेशर के समेशन के बराबर होता है वोलेटाइल में। ठीक है, राउस ला क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो इंडिविजुअल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो इंडिविजुअल होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डार्क के प्रोपोर्शनल होगा। और तो यहाँ से कुछ तो दिया नहीं है, तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिया गया, देखो क्वांटम फैक्टर का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड मोलर मास इन नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन में बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया। ठीक है, और तो यहाँ से तो क्वेश्चन है नहीं, तो हम लोगों ने काफ़ी पूरा का पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो लगा हो, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।